हेलो दोस्तों, गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल की ओर। निम्नलिखित का मान निकालिए। मान निकालना है इसका sin 18 बटा cos 72। sin 18 बटा cos 72 का हमें मान ज्ञात करना है। इसका बहुत ही आसान सा है कि एक sin में है और एक cos में है, तो दोनों को हमें एक जैसा करना है। दोनों को क्या करना है, चाहे तो दोनों को साइन के रूप में बदल दीजिए, चाहे दोनों कॉस के रूप में लाना है। तो इसके लिए क्या करना है कि किसी एक को बदल दिया जाता है फॉर्मूला पे, किसी एक को बदल दिया जाता है फॉर्मूला पे। तो यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया था पहले भी कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा का यहाँ पर कौन का मान बनाएगा, तो देखिए यहाँ पर साइन 18 डिग्री लिखा हुआ, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम डायरेक्ट लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा। तो थीटा का मान क्या भरेंगे, थीटा का मान हमारा यहाँ पर 18 भरना होगा। थीटा का मान क्या दिया हुआ है 18, और इसको नहीं बदलना है, एक को बदल देना है तो दूसरे को नहीं बदलना। तो ऊपर साइन को बदल दिए तो नीचे क्या करना है, नहीं बदलना। अभी कॉस 90 माइनस 18, तो 90 में से 18 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, तो कॉस 72 बच जाएगा। 90 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा 72, और नीचे भी क्या है कॉस 72। तो कॉस 72 से कॉस 72 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। यानी प्रश्न में एक साइन में है एक कॉस में है, तो दोनों को हमें एक रूप में लेकर आ जाना है, या तो दोनों को साइन में कर देना है या फिर कॉस में करना है। तो उसका बहुत ही आसान सा है, बदल दीजिए। तो साइन थीटा और फार्मूला ऊपर ही को बदल रहा है, कॉस को ही बदला जा सकता है। तो साइन थीटा और फार्मूला था कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 ये हो गया आपका थीटा का मान, तो थीटा का मान हमने 18 भर दिया, और 90 में से 18 कटा दिए तो 72। तो कॉस 72 और नीचे कॉस 72, ये आपको कट गया, तो ये आपको एक आंसर आ गया। tan 26 बटा कोट 64। तो tan 26 बटा कोट 64 है प्रश्न अगला, इसका ही मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है आपका, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है कोट 90 माइनस थीटा। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है कोट 90 माइनस थीटा। तो इसका मान भर देंगे, तो tan बराबर फार्मूला के अनुसार से कोट 90 माइनस थीटा। थीटा के जगह पर कितना भरेंगे 26, और आपका हो गया कोट 64। कोट 90 में से 26 घटाएंगे तो 64 बच जाएगा, और नीचे है कोट 64। कोट 64 से कोट 64 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। कोट 64 से कोट 64 कट गया, तो आपका आंसर हो गया 1। आपका प्रश्न अगला है कोट 48 माइनस साइन 42। तो कोट 48 और साइन 42, तो कॉस बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पर हम लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या दिया हुआ है, और ये आपका हो गया साइन 42। साइन 90 माइनस 48, तो 90 में से 48 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, तो 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 बचेगा, और ये आपका है 42। तो साइन 42 में से साइन 42 घटेगा तो क्या बचेगा, साइन 42 में से साइन 42 घटेगा तो आपका आंसर 0 हो गया। चलिए चौथा प्रश्न है कौशेक 31 माइनस सेक 59। कौशेक 31 माइनस सेक 59। चलिए कौशेक बराबर क्या फार्मूला आता है, तो होता है सेक 90 माइनस थीटा। थीटा के जगह पर कितना रखना है 31, और ये आपको नहीं बदलना है, यानी एक को बदलेंगे तो दूसरा को नहीं बदलना है। तो सेक 90 में से 31 घटा देंगे तो आपको बच जाएगा सेक 59। 90 में से 31 घटाएंगे तो 59, और पहले से है सेक 59। सेक 59 में से सेक 59 घटा देंगे तो आपका आंसर हो गया 0। हमेशा ध्यान रखना है कि आपको दोनों को नहीं बदलना है, किसी एक को ही बदलना है।
किसी एक को ही बदलना है, चाहे कौशल को बदलिए चाहे सेक को, किसी एक को बदल देना है, दोनों को नहीं बदलना है। तो हमने कौशल को बदल दिया है, तो कौशल बराबर फॉर्मूला था सेक 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर 31 हो गया और 90 में से 31 घटाए थे 59 बचा, और यहाँ पर सेक 59 है, सेक 59 में से सेक 59 घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 का मान ज्ञात करना। चलिए तो इसको भी इसी जैसा बना लेना है। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 63 है, साइन स्क्वायर 27 है, तो साइन स्क्वायर 63 27 का भी जुट सकता है नहीं, तो किसी एक को बदल देना है, चाहे साइन स्क्वायर 63 को बदलिए चाहे साइन स्क्वायर 27, दो में किसी एक को बदलना रहेगा, और अगर 4 को रहेगा तो किसी दो को बदलना रहता है, तो 2 में किसी एक को बदल देंगे। तो पहले वाला तो बदलते हैं, तो हमारा पहले ही बताया गया था कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा है ये, तो इसका फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 63। ये देखिए स्क्वायर के बदले में स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के बदले में स्क्वायर हो गया, और साइन स्क्वायर 63 है, तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ये आपको जैसा वैसा ही रहेगा, एक को बदलना है तो दूसरे को नहीं बदलना। चलिए दूसरा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 है, तो किसी पहला ही को बदल देते हैं, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना पुट करना है 17, कॉस स्क्वायर 17 है तो कॉस को बराबर फॉर्मूला आता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, और स्क्वायर के बदले में स्क्वायर लिख दिए हैं, तो दूसरा को नहीं बदलना है, एक को बदलते हैं तो दूसरा को नहीं बदलना है। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर है 90 में से 63 घट जाएगा, 90 में से 63 घटेगा तो आपको बच जाएगा 27, 90 में से 63 घटेगा तो 27, ये आपको जैसा वैसा ही रखना है। 90 में से 17 घटेगा तो क्या बच जाएगा, तो 90 में से 17 घटेगा तो आपको बच जाएगा 73, 90 में से 17 घटेगा तो 73, स्क्वायर के बदले में क्या लिखा है स्क्वायर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर के बदले में स्क्वायर, कॉस 73, इसको जैसे है वैसा ही छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए 27 इसमें भी है 27 इसमें भी है, तो एक फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मान 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, यानी कि थीटा का मान अगर दोनों में बराबर रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 27 और इसमें कॉस स्क्वायर 27, 27 दोनों मान बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी साइन स्क्वायर 27 है, ये 73 है, और कॉस स्क्वायर 73, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1, तो यानी 1 में 1 से भागा देंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1, यानी थीटा का मान दोनों में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा साइन 25 इंटू कॉस 63 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 का मान निकालना है। चलिए बनाने की विधि तो आप लोग को पहले ही बताया गया है कि आपको देखिए यहाँ पर साइन 25 है कॉस 65, किसी एक को बदल देना है, तो पहले ही को बदल देते हैं, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आता है कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या रखेंगे 25, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला था कॉस 90 माइनस थीटा, इसको बदल दिए हैं, तो दूसरा को ध्यान रखना है कि नहीं बदलना, एक को बदलते हैं तो दूसरा को नहीं बदलना, दो में किसी एक को ही बदलना रहता है, तो फर्स्ट वाला को बदल दिए तो सेकंड वाला को नहीं बदलना। उसी प्रकार से इसमें भी दोनों एक साथ में है,
cos 25 और sin 65, तो किसी एक को बदलेंगे तो पहले को ही बदल देते हैं। तो cos थीटा बराबर फार्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा। तो पहला को तो बदल दिया है, तो दूसरा को क्या करना है, नहीं बदलना है। दूसरा को नहीं बदलना है। एक को बदलेंगे तो दूसरा को नहीं बदलेंगे, फिर एक को बदलेंगे तो दूसरा को नहीं बदलेंगे। अब यहाँ पर घटा दीजिए, 90 में से 25 घटेगा तो क्या बचेगा, 65। यहाँ पर गुना का है, डॉट का मतलब गुना हो गया, ये हो गया आपको cos 65। इसको तो बदले नहीं थे तो जैसे वैसे ही रह जाएगा। उसी प्रकार से sin 90 में से 25 घटाएंगे तो sin आपको बच जाएगा 65। ये साल का 65 का 65 ही रह जाएगा, क्योंकि दूसरा को तो हम नहीं बदले हैं। अब यहाँ पर देखिए cos 65 और cos 65 दोनों मिल जा रहा है, गुना में है, तो cos 65 में cos 65 से गुना कर देंगे तो आपको हो जाएगा cos स्क्वायर 65। cos 65 में cos 65 से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर 65। sin 65 में sin 65 से गुना करें तो sin स्क्वायर 65, यानी कि cos स्क्वायर 65 हो गया, sin स्क्वायर 65। आपको पहले भी फार्मूला बताया गया है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यानी देखिए इसमें 65 इसमें 65, तो थीटा का मान दोनों में क्या है, बराबर है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, यानी दोनों का मान, थीटा का मान अगर दोनों में बराबर रहेगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1। प्रश्न नंबर 4, सिद्ध करें कि कोट 48 इंटू कोट 23 इंटू कोट 42 इंटू कोट 67 बराबर 1। यानी हमें सिद्ध करके बता देना है कि कोट 48 इंटू कोट 23 इंटू कोट 42 इंटू कोट 67 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए जब भी सिद्ध करने की बात आएगी तो आपको सबसे पहले LHS से चलना है। बराबर के पहले को क्या बोलते हैं, LHS, और बराबर के बाद वाला को क्या बोलते हैं, RHS। बराबर के पहले यानी कि LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के बाद को बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले LHS को नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को नोट कर लेते हैं। LHS मतलब बराबर के पहले वाला को, कोट 48 कोट 23 कोट 42 कोट 67, ये आपको हो गया LHS। यहाँ से यहाँ तक LHS। इसको सोल्व करके इसका आंसर हमारा 1 लेकर आना है। बनाने की विधि बताया गया था कि आपको 2 1 2 3 4 यानी 4 को है, तो किसी 2 को बदलना है और 2 को नहीं बदलना है। तो कौन सा दोनों को बदलेंगे, तो जिसका योग 90 हो, जिन दोनों का योग अगर 90 हो तो वो दोनों में से किसी एक को बदलना रहता है। यानी देखिए कोट 48 और 42 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 48 और 42 जोड़ेंगे तो आपको 90 होगा। तो ये दोनों में किसी एक को बदलना, इसको बदल देंगे तो इसको नहीं बदलेंगे, या फिर इसको बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे। अब देखिए है कोट 23 और कोट 67, कोट 23 और कोट 67, तो 67 और 23 क्या होगा, 90। तो ये दोनों में से किसी एक को बदल देना। तो चलिए इस फर्स्ट वाले को बदल देते हैं, कोट 48। तो कोट बराबर फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पर क्या नोट करेंगे, 48। थीटा की जगह पर 48, यानी 48 को बदल दिए हैं तो आपको किसको नहीं बदलना, 42 को नहीं बदलेंगे। इसको क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे। चलिए अब इसको ही बदल लेते हैं, कोट 23। तो कोट बराबर फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा। थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, 23। कोट बराबर फार्मूला हो गया tan 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 23। यानी इसको बदल दिया और इसको भी बदल दिए, तो 2 को तो बदल दिए तो 2 को नहीं बदलेंगे। तो ये दोनों जैसे वैसे ही नोट कर लेना है, सिर्फ उतार देना है। तो आपको हो गया कोट 42 इंटू कोट 67, कोट 42 और कोट 67 हो गया।
अब tan 90 में से 48 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 बचेगा, और 90 में से 23 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 बचेगा। ये आपको हो गया कोट 42 और कोट 67। क्लियर हो गया? अब देखिए 42 और 42 दोनों को एक साथ में कर लेना है, तो हो गया tan 42 इंटू कोट 42, गुना का चिन्ह है ये। tan 42 और कोट 42 दोनों को एक जगह कर लिए हैं। उसी प्रकार से आगे tan 67 इंटू कोट 67, tan 67 और कोट 67, 67 और 67 को क्या कर दिए? एक जगह कर दिए। अब यहाँ पर फार्मूला का प्रयोग करेंगे। tan इंटू कोट बराबर फार्मूला होता है 1। थीटा का मान अगर दोनों में बराबर हो तो tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? 1। तो tan इंटू कोट बराबर क्या हो गया? 1। कब? जब दोनों में थीटा का मान बराबर। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ये दोनों हो गया क्लियर। अब ये दोनों क्लियर करेंगे। tan इंटू कोट बराबर क्या होता है? 1। तो tan 67 इंटू कोट 67 बराबर क्या हो जाएगा? 1। कब? जब दोनों में थीटा यानी कोण का मान बराबर रहेगा तब, यानी 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो गया? 1। हमें कितना आंसर लाना था? 1, यानी हमारा ये आंसर प्रूव्ड हो गया। तो अतः यहाँ पर लिख देना है, अतः LHS बराबर RHS। जिसे भी सिद्ध करने वाले रहेंगे तो उसमें RHS का जो मान रहता है उतना आंसर अगर आ जाता है तो उसको हमें लिख देना है LHS बराबर RHS। sin 48 इंटू sin 23, sec 42 इंटू sec 67 बराबर क्या लाना है? 1। चलिए सबसे पहले LHS को नोट करते हैं। तो LHS बराबर क्या दिया हुआ है? sin 48 इंटू sin 23 इंटू sec 42 इंटू sec 67। ये आपको LHS हो गया। नियम में बताएगा तो कितना? 1 2 3 4 को दिया हुआ है, तो किसी दो को बदल लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला बदलते हैं। तो साइन बराबर फार्मूला आता है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। थीटा के जगह पर कितना लिख देना? 48। ये आपको 1 हो गया। इसको भी बदल दीजिए। cos साइन बराबर फार्मूला आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 23। चलिए 2 को तो बदल दिए हैं और 2 को जैसे वैसे ही नोट कर लेंगे। तो आपको हो जाएगा sec 42 इंटू sec 67। आपको 2 को बदल दिए हैं, साइन वर्ग को बदल दिए cos 90 माइनस थीटा, साइन 23 को बदल दिए cos 90 माइनस थीटा। तो आपको फर्स्ट वाला दोनों को बदल दिए हैं, तो लास्ट में जो दोनों है उसको जैसे लिखा हुआ वैसा ही नोट कर देना है। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? नहीं, cos 90 में से 90 में से 48 घटा देंगे तो cos 42 बच जाएगा। 90 में से 23 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 बच जाएगा। ये आपको हो गया sec 42 और sec 67। अब 42 है तो 42 और 42 को एक जगह करेंगे, तो ये आपको हो गया cos 42 इंटू sec 42, cos 42 इंटू sec 42। आगे लिखेंगे cos 67 इंटू sec 67, cos 67 इंटू sec 67। अब यहाँ पर फार्मूला होता है एक कि cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। तो ये हो गया cos, ये है sec, और दोनों में कोण का मान क्या है? बराबर है। थीटा का मान दोनों में बराबर है, तो cos इंटू sec बराबर 1। उसी प्रकार से इसमें भी है, थीटा का मान दोनों में क्या है? बराबर है, तो cos इंटू sec बराबर 1। 1 में 1 से गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमारा कितना आंसर लाना था? 1, यानी आपको प्रूव्ड हो गया। अतः हमें लिख देना है LHS बराबर RHS। मेरा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। LHS बराबर RHS हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। इसके शेष प्रश्न को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें।